आज 1 फरवरी 2026 है। यहाँ आज की देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें दी गई हैं। 1. ऐतिहासिक रविवार बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर इतिहास रच दिया। ये पहली बार है जब बजट रविवार को पेश हुआ। 2. इनकम टैक्स में राहत। बजट में मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीदों के बीच सरकार ने निवेश और बचत पर जोर देने वाली नई योजनाओं की घोषणा की है। 3. महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। 4. शेयर बाजार में हलचल। बजट के दिन शेयर बाजार खुला रहा, लेकिन शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 800 अंक से ज्यादा लुढ़का। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में गिरावट देखी गई। 5. अजित पवार को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने विमान हादसे में जान गंवाने वाले नेता अजित पवार को बारामती जाकर अंतिम विदाई दी। 6. महंगा हुआ धुआं। 1 फरवरी से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ने के कारण इनकी कीमतों में बढ़ोतरी लागू हो गई है। 7. एलपीजी सिलेंडर के दाम। कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलो की कीमतों में आज से 50 रुपए की वृद्धि की गई है, जबकि घरेलू गैस के दाम स्थिर हैं। 8. फास्टैग के नए नियम। आज से कार मालिकों के लिए फास्टैग का KYV नो योर व्हीकल प्रोसेस आसान कर दिया गया है। अब रूटीन वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। 9. गुरु रविदास जयंती। पीएम मोदी ने आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया और उनके न्याय व करुणा के संदेश को याद किया। 10. भारतीय तटरक्षक बल दिवस। आज इंडियन कोस्ट गार्ड अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। समुद्र की सुरक्षा में उनके योगदान को सराहा गया। 11. आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण। केंद्र सरकार पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत गुरु रविदास के नाम पर रखने की तैयारी में है। 12. सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। कोर्ट ने यूजीसी के उस नए नियम पर रोक लगा दी है जिसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को सीमित किया गया था। 13. आर्थिक सर्वेक्षण। इकोनॉमिक सर्वे। सरकार ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। 14. उत्तर प्रदेश में मौसम का अलर्ट। आईएमडी ने आज पश्चिमी यूपी के 16 जिलों में हल्की बारिश और 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है। 15. दिल्ली दंगों का मामला। कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 16. ट्रंप की ईरान को चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब बातचीत की मेज पर आ रहा है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। 17. कनाडा पर टैरिफ का खतरा। ट्रंप ने कनाडा में बने विमानों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। 18. वेनेजुएला और भारत का तेल सौदा। अमेरिका ने भारत को सुझाव दिया है कि वो रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदे, जिसके लिए कूटनीतिक रास्ते खोले जा रहे हैं। 19. एलन मस्क का बयान। मस्क ने कहा है कि भारत और चीन मिलकर दुनिया की 43% जीडीपी ग्रोथ चला रहे हैं और वैश्विक शक्ति का संतुलन बदल रहा है। 20. गाजा में भीषण हमले। इजरायली हमलों में पिछले 24 घंटों में 30 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। 21. एप्स्टीन फाइल्स का धमाका। नई लीक हुई फाइल्स में बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे बड़े नामों का जिक्र होने से हड़कंप मच गया है। गेट्स ने आरोपों को खारिज किया है। 22. पाकिस्तान में आतंकी हमला। बलूचिस्तान में हुए समन्वित हमलों में 67 उग्रवादियों के मारे जाने और कई सुरक्षा कर्मियों के हताहत होने की खबर है। 23. अमेरिका में बम चक्रवात। अमेरिका के पूर्वी तट पर बर्फीले तूफान बम साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है, जिससे उड़ानें और बिजली सेवा प्रभावित हो सकती है। 24. चीन में सख्त सजा। चीन ने म्यांमार स्थित एक बड़े ऑनलाइन स्कैम सिंडिकेट के 11 सदस्यों को मौत की सजा दी है। 25. ब्रिटेन और प्रिंस एंड्रयू। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने प्रिंस एंड्रयू से अपील की है कि वे एप्स्टीन मामले में अमेरिका में गवाही दें। 26. ईरान में धमाका। ईरान के बंदर अब्बास में एक गैस रिसाव के कारण बड़ा धमाका हुआ, जिसमें कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। 27. कनाडा में सुरक्षा चिंता। एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2026 में कनाडा के 10 शहर सबसे असुरक्षित घोषित किए गए हैं, जिनमें चोरी और जबरन वसूली बढ़ी है। 28. H1B वीजा पर कड़ाई।
टेक्सास के गवर्नर ने राज्य की एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से H-1B वीजा याचिकाओं को फ्रीज कर दें। 29. अमेजन में छंटनी। टेक दिग्गज अमेजन ने 16,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को निकालने की योजना बनाई है। 30. रूस यूक्रेन शांति वार्ता। अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने वाली है। 31. भारत बनाम न्यूजीलैंड। विशाखापत्तनम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रनों से हरा दिया। सीरीज अब 3-1 पर है। 32. सूर्य कुमार यादव की रैंकिंग। आईसीसी टी20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 33. एनबीए में प्रतिबंध। दिग्गज खिलाड़ी पॉल जॉर्ज पर ड्रग उल्लंघन के मामले में 25 मैचों का प्रतिबंध लगाया गया है। 34. ऑस्ट्रेलियन ओपन। एरिना सबालेंका ने शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 33. अरिजीत सिंह का संन्यास। सोशल मीडिया पर अरिजीत सिंह के संगीत से ब्रेक या संन्यास की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया है। 36. कैथरीन ओहारा का निधन। मशहूर अभिनेत्री कैथरीन ओहारा का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हॉलीवुड में शोक की लहर है। 35. एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं के बावजूद अपने शूटर्स को दिल्ली में होने वाली चैंपियनशिप में भेजने की अनुमति दे दी है। 38. आईपीएल 2026 की तैयारी। बीसीसीआई ने अगले सीजन के लिए कुछ नए नियमों और खिलाड़ियों के रिटेंशन पॉलिसी पर चर्चा शुरू की है। 39. क्रिकेट का रविवार। आज भारत के घरेलू टूर्नामेंट्स में भी कई महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जा रहे हैं। 40. विराट कोहली की फिटनेस। कोहली ने अपनी रिकवरी की तस्वीरें साझा की हैं, जिससे आगामी टेस्ट सीरीज में उनकी वापसी की उम्मीद जगी है। 41. सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। बजट के बीच सोने और चांदी की कीमतों में 1980 के बाद की सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट दर्ज की गई है। 42. एआई का दुरुपयोग। अमेरिका में एक पूर्व गूगल इंजीनियर को चीन के लिए एआई सीक्रेट्स चुराने के मामले में दोषी ठहराया गया है। 45. सीआईएसए डेटा लीक। अमेरिकी साइबर एजेंसी के प्रमुख ने गलती से संवेदनशील फाइलें चैट जीपीटी पर अपलोड कर दी, जिससे सुरक्षा अलर्ट जारी हुआ। 44. आईआईएससी बेंगलुरु एडमिशन। अब आईआईएससी में बीटेक दाखिला पूरी तरह से जी एडवांस 2026 की रैंक और जोसा काउंसलिंग के जरिए होगा। 45. यूपीएस में बड़ी छंटनी। पैकेज डिलीवरी कंपनी यूपीएस ने 2026 तक 30,000 और नौकरियां कम करने का फैसला किया है। 46. साउथ अफ्रीका का कड़ा रुख। दक्षिण अफ्रीका भारत और चीन से आने वाले वाहनों पर 50% तक आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। 47. भारतीय रेलवे का विस्तार। हावड़ा मुंबई कॉरिडोर पर कनेक्टिविटी सुधारने के लिए चौथी रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है। 48. डिजिटल इंडिया और बजट। बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारी आवंटन की घोषणा की गई है। 50. अंतरिक्ष मिशन 2026। इसरो ने अपने आगामी शुक्र मिशन शुक्रयान के लिए नए पेलोड टेस्ट पूरे कर लिए हैं। 50. पर्यावरण और बजट। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए सरकार ने अतिरिक्त फंड जारी करने का वादा किया है, ताकि नेट जीरो लक्ष्य को पाया जा सके।